नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आपको हम पहले बता चुके हैं, झांसी में आज एक ही दिन में 24 कोरोना वायरस पॉजिटिव केस कंफर्म हुए हैं। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं झांसी के विधायक विनोद भैना और साथ में एसडीएम है डॉक्टर जितेंद्र अलावा। दोनों से बात करेंगे। भैना साहब, बहुत बड़ा मामला ये माना जा रहा है कि एक ही दिन में 24 केस आ गए और 15 केस तो एक ही मोहल्ले में आ गए, लाल सड़क में। तो एहतियात की जो कदम थे शायद बदलने पड़ेंगे। आपने रेक्टिफाई भी किए होंगे थे या मीटिंग भी चल रही थी, अधिकारियों से आपने बातचीत भी की है, तो क्या कुछ बदलाव है? सबसे पहली बात तो ये, क्या मार्केट के शेड्यूल को चेंज किया गया? ऐसा सर्वेश जी, आज सुबह ही जब मुझे सही मायने में एसडीएम साहब का व्हाट्सएप मैसेज मिला और मैं वो देख रहा था, तो इतने में एसडीएम साहब का फ़ोन भी आ गया कि बड़ा चिंता का विषय है कि आज झांसी शहर में लगभग 24 पॉजिटिव केस आ गए। तो वाकई बड़ा चिंता का विषय है हमारे शहर के लिए। और आज उसी विषय पे हम अभी एसडीएम साहब और मैं बैठे ही थे और अभी हमारे एसएमओ और डॉक्टर मोंगा भी आए। तो हम यही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो केसेस आ रहे थे पॉजिटिव वो सारे बाहर से आ रहे थे। कोई दिल्ली से आ रहा था, कोई बॉम्बे से आ रहा था, मगर अब यहाँ ये लोकल जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रही है, जो ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये सारे के सारे कम्युनिटी स्प्रेडिंग के केस हैं। एक केस लिखा हॉस्पिटल में आया था, उसी से बढ़ते बढ़ते आज 25 केस हो गए। तो निश्चित तौर पे हम जो इसमें सख्त कदम उठा रहे हैं, एक तो जैसा कि अभी हमें पता चला कि हमारे जो कंटोनमेंट एरिया है उसमें से कई बार लोग बाहर निकल जाते हैं, अपने दुकान पे चले जाते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, तो उससे भी ये स्प्रेडिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उस पर अभी हम एसडीएम साहब से जो बात हुई है, सख्त कदम उठाएंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर कंटोनमेंट एरिया से बाहर हमें निकलता हुआ नज़र आया, उसका ऐसा कोई सबूत मिला, तो निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से पूरे झांसी शहर को और इलाके की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हमें ये सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अगर कोई इसमें लापरवाही करेगा और कंटेनमेंट एरिया से बाहर आने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे एफआईआर लॉन्च होएगी। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपया नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में रहें, ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। और जहाँ तक अन्य बदलाव की ज़रूरत है, आज पूरा का पूरे हमारे भारतवर्ष में ये है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मार्केट खुली रहेगी। हम उस बात को यूँ का यूँ पालन करेंगे, 9 से 7 तक खुली रहेगी, मगर 9 से पहले और 7 के बाद पूरी सख्ती से बंद करवाएंगे, ताकि मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो एरिए हैं वहाँ लोग इकट्ठे ना हों। सुबह 9 बजे मार्केट खुलेगी रोज़ाना की तरह, 7 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। बंद का मतलब टोटल बंद। इसी के साथ में डॉक्टर जितेंद्र अलावत भी हैं, एसडीएम झांसी के। सर, सख्ती किस तरह की रहेगी? क्योंकि लोग सख्ती के बगैर मानते नहीं हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि 24 केस एक ही दिन में आ रहे हैं और 9 केस तो एक ही फैमिली में है। इस तरह से 1-2 फैमिलियाँ और भी हैं जिनमें मल्टीपल केसेज हैं। देखिए, सख्ती की जो बात अभी विधायक जी बता रहे थे आप सभी को, और सख्ती स्पष्ट है, कानून के अनुसार काम किया जाएगा। 9 से 7 अंदर 9 से 7। नंबर 2 बात, जो लोग बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं, कंटेनमेंट जो उल्लंघना करेंगे, उन्हें खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएंगे, ज़रूरत पड़ी चलान भी करेंगे। और जो रेहड़ियाँ वगैरह हैं जो बाज़ारों में जो है ना खड़ी रहती हैं एक जगह, ये आदेश हैं कि ये अपने साइड में जाएं कहीं पर, लेकिन मेन मार्केट में ये नहीं घूमेंगे। उसी प्रकार से जो 2 पहिया वाहन या चौपहिया वाहन जो दुकानों के सामने खड़ा करते हैं, उस सामान वो जो है ना वो वहाँ से हटवाएंगे। जो लोग अपनी दुकानों से बाहर सामान रखते हैं, उस सामान को अंदर करवाएंगे। जो लोग मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं, उसका चलान होएगा। और जो भी सरकार ने नियम बनाए हुए हैं कंटेनमेंट को जो है ना इसके कंटेन करने के लिए, स्प्रेड को रोकने के लिए, उसके सभी हिदायतों की जो है ना पालना करना सुनिश्चित करवाएंगे। मैं दोबारा बता दूं, जो भी लोग 9 से पहले और शाम को 7 बजे के बाद दुकानें खोलते हैं, उन्हें खिलाफ हम सख्ती से पेश आएंगे। इसके साथ साथ मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, एक तो सिर्फ होटल हैं जो 9 बजे तक खुले रह सकते हैं, ढाबे जो हमारे हैं। दूसरा, दूध की दुकानें और दवाइयों की दुकानें। इसके अलावा कोई भी दुकान हम 9 से और 7 के बाद जो है ना नहीं होने देंगे। शुरू में देखा गया था कि डंडे भी बरसाए गए थे पुलिस के द्वारा कंट्रोल करने के लिए। क्या उस तरह की फिर से ज़रूरत महसूस की जा रही है? देखिए, डंडे बरसाना कहीं जो ना अमानवीय है, मैं मानता हूँ, और ये चीज़ ठीक नहीं है। नियमानुसार हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे जो ना सरकार या पुलिस या हमारी छवि धूमिल हो, पर हम ऐसे सख्त कदम जरूर उठाएंगे जिससे जनता जो ना उनको फॉलो करे। और जनता से मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी लोग ऐसा गलत काम करेगा उसके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे।
और जनता से भी अनुरोध करूंगा कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। कई बार लोग क्या करते हैं, काम एक को होता है, 3 जने साथ आते हैं। तो मैं ये अनुरोध करूंगा, जो लोगों को जिनको ज़रूरत है वही लोग घरों से बाहर निकले, अनावश्यक रूप से बिल्कुल घरों से बाहर ना निकलें। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत और साफ साफ ये कहना है कि सख्ती के लिए तैयार रहें। जो लोग नियमों की अवहेलना करते हैं, तोड़ते हैं, दरकिनार करते हैं, उनके लिए हिदायत है, चेतावनी भी है, मुकदमे दर्ज होंगे। अगर वो नियम तोड़ते हुए पाए गए तो ये मान लीजिए कि सख्त कार्रवाई होगी। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।